हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रोसेस कॉस्टिंग नाम से पता चल रहा है प्रोसेस और उसका कॉस्ट। एक दिन ऐसे ही कॉलेज में केशव बैठा था, उसने सोचा कि यार ये मंथ ऑफ दिसंबर चल रहा है, 2 महीने बाद फरवरी आने वाला है। क्या समझा तेरे को? अच्छा समझा गया। हाँ ये देख रहा तेरे को वैलेंटाइन के अलावा कुछ याद नहीं है। हाँ तो ये बोल सकती थी ना तू। तो वो सोच रहा है कि 2 महीने के बाद फरवरी आने वाला है और फरवरी में मम्मी का बर्थडे पे रुकना, उसके मम्मी का बर्थडे ऐसा अज्यूम कर रहा है वो। तो नाउ तुम लोग वैलेंटाइन के आगे सोचते ही नहीं ना, प्रॉब्लम वो है। बताओ तेरे वीडियो में बताओ। दिस आर द एंटरटेनमेंट पार्ट्स। चलो स्टार्ट कर दे वापस। तो केशव ने क्या सोचा यार, 2 महीने के बाद मम्मी का बर्थडे है एंड मम्मी को सरप्राइज देने का, अच्छा सेलिब्रेट करने का। तो इसके लिए उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेगी। क्या कि यार क्या सरप्राइज दूं, कैसे सेलिब्रेट करूं, कितना खर्चा होगा, एवरीथिंग। बराबर है? हाँ या नहीं? मतलब कुछ चीज करने के लिए एक प्रोसेस होना जरूरी है, प्लान होना जरूरी है। बराबर है? और वो प्लान करने में एक्सपेंस कितना होने वाला है इसका भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बराबर है? अब सोचने में और करने में फर्क है। सोचोगे यार नहीं यार 5,000 में हो जाएगा, बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने जाते तो हो सकता है ज्यादा लग जाए, हो सकता है कम भी लग जाए, डिपेंड सिचुएशन वाइज। बराबर है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक प्रॉपर प्लान है फॉर अ प्रोडक्ट, जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से तीसरे, और जितने प्रोसेस होंगे उससे बन के एक रेडी प्रोडक्ट बन के निकलता है। मतलब अगर मैंने सोचा है कि मेरे को कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहला उसको रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा, वहां से उसके ऊपर काम चलते चलते WIP में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, एंड देन वहां से वो दूसरे डिपार्टमेंट जहां पे फिनिश गुड्स बन के रेडी हो जाएगा। बराबर है? तो एक प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस के अंदर आपको इतना समझना है कि जो भी इधर खत्म होगा वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा, जो दूसरे प्रोसेस में खत्म होगा वो तीसरे में जाएगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा जब तक लास्ट प्रोसेस पहुंचते नहीं हो। बेसिकली आपके सिलेबस की बात करूं तो 3 प्रोसेस तो कम से कम है ही है, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, बट 3 में काम हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने वर्किंग के हिसाब से, मतलब फॉर्मेट के हिसाब से 3 प्रोसेस का अकाउंट बना के रखा है। उसके अलावा भी अकाउंट्स बनते, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, 3 और अकाउंट बनेंगे। और अगर डीप में जाना है तो एक और अकाउंट बनाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब और 4 अकाउंट बनने के चांसेस है, बट 4 नहीं तो 3 तो है ही है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। ठीक है? अगर आप मेरे मेथड से जाते हो तो जो चीज मैंने लिख के रखा है, अगर ये लिख के रखते हो तो प्रोसेस कॉस्ट सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये 15 मार्क का सम हो जाएगा। हाँ जी, ये बार TYBAF को सेम आया था प्रोसेस कॉस्टिंग, एकदम सिंपल ये वाला प्रोसेस 15 मार्क के लिए। TYBAF का अभी जो एग्जाम हुआ उसके अंदर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रोसेस में जो मैंने फॉर्मेट लिख दिया है, ये फॉर्मेट खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करो, आपका काम हो जाएगा। खाली क्लोजिंग बराबर से करना है। इफ यू फॉलो द स्टेप्स डेफिनेटली पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है? प्रोसेस क्या है ये समझाया मैंने। प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर डूइंग सम वर्क। आपके लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करना है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, जो कि पहले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से तीसरे में, अब यहाँ पे 3 है, मतलब ये फाइनल प्रोसेस रहेगा। इसलिए यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है फिनिश गुड्स, बट यहाँ पे फिनिश गुड्स नहीं, यहाँ पे फिनिश गुड्स नहीं मिलता है। ठीक है? ओके।
बेसिक सा पहले फॉर्मेट बाहर कर लेता हूँ। हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड जब फाइनल अकाउंट किया था उसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अगर गलती से याद हो, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ याद रहेगा अगर आपको। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं, वर्ड बदल गया है, वही चीज। टू इनपुट मटीरियल बाय आउटपुट मटीरियल, 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 टू इनपुट मटीरियल बाय आउटपुट मटीरियल। बात समझ में आया? उसके अलावा टू मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, टू मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड, मटीरियल लेबर ओवरहेड, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स। समझ में आया क्या? बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस, इतना लिख के रखने का है, ज्यादा सोचना नहीं है। टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, ये समझ में आया क्या? टू मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, हर प्रोसेस में लिख के रखा है मैंने। समझ में आया क्या? टू मटीरियल लेबर ओवरहेड्स। हाँ सबर अली, मैंने अभी बताया इधर गुड्स रेडी हो जाता है, इधर आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट के जगह पे फिनिश गुड्स आएगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे मैंने आउटपुट मटीरियल, यहाँ पे मैंने आउटपुट मटीरियल, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ अगर और एक प्रोसेस होता तो इधर भी आउटपुट मटीरियल क्या, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस ही करता। समझ में आया क्या? क्लियर है? कॉलम्स की बात करता हूं तो 3 कॉलम बनाया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट। कॉलम सिंपल है, यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। क्लियर है? पक्का? 100%। कॉस्ट शीट जैसा ही है, यूनिट इंटू रेट पर यूनिट तो कॉस्ट मिल जाता है। पक्का समझ में आया? ज्यादा दिल पे लेने जैसा सम नहीं है, खाली फिल इन द ब्लैंक एंड प्रॉपर क्लोजिंग। ठीक है? पक्का? टेक्स्ट बुक में जो रेफर कर रहा हूं उसमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है भाई, पेज नंबर 192, सम नंबर 7, मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक सम नंबर 7। आपके सामने क्वेश्चन है, प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन आफ्टर इट प्रोसेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। कितने प्रोसेस है भाई इसके पास? 3 प्रोसेस है, बराबर है। और प्रोसेस का नाम है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो मुझे 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट। बात समझ में आया? क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन में दिया अपने को। मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है तीनों प्रोसेस में, डायरेक्ट लेबर दिया गया है, प्रोडक्शन ओवरहेड, बट तीनों का नहीं दिया है, खाली कॉस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2000 यूनिट एट द रेट 4 पर यूनिट वेयर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। इंट्रोड्यूस मतलब इनपुट आया, कितना यूनिट आया, 2000 यूनिट आया, और पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 4 रुपया। तो भाई यहां पे मेरे को सबसे पहला टू इनपुट मटेरियल मिला है, कितना, तो 2000 यूनिट एट द रेट 4 पर यूनिट, मतलब 8000 रुपए। एग्री? अरे ये समझ में आ गया? हाँ, फिर देखते हैं क्या दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई इसको बांटना है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना है एज 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जैसे लेबर का बाइफर्केशन हुआ है उतना ही 100% इधर भी सेम अमाउंट दिख रहा है मेरे को। तो इसका 100% 9000 है, तो इधर भी 9000 ही आएगा, 14720 ही आएगा, 5600 ही आएगा। सर ये समझा नहीं कैसे हुआ? मैं क्या करूंगा, मैं इसका रेशियो लूंगा, मतलब 9000 इज टू 14720 इज टू 5600। कैलकुलेटर पे, हाँ ये ले बेटा 600 बोला ना मैंने, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, अब हमको इसका रेशियो निकालना, तो इसका रेशियो रहेगा 29,320। अब सेम खर्चा है तो 29,320 इंटू 9000 डिवाइड बाय 29,320, 9000, 14 से करोगे 5000, तो आंसर वही आएगा, क्योंकि 100% लेना है ना। अरे बात समझा क्या हुआ? नहीं सर नहीं समझा, वापस एक बार बताओ ना सर। वापस से बताते, सुनो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज
प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑन डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट लेबर पहले जितना था अभी भी ओवरहेड उतना ही रहेगा। तो डायरेक्ट लेबर पहले कितना था 9,000, 9,000 का 100% कितना आएगा बस 14,720 का 100% 5,600 का प्लस करके देखो सेम अमाउंट है बस। अरे इतना क्यों करके किया, पहले बोल देने का ना सर, हमको इतना घुमा घुमा के पढ़ाते वो नहीं समझता है, सीधा सीधा बोलो बस। आगे बढ़ते। The actual output and normal loss of the respective process are actual output मतलब भाई कितना ट्रांसफर करने वाले हो, तो प्रोसेस ए का आउटपुट यूनिट कितना है, नॉर्मल लॉस कितना है, और उसको स्क्रैप में दिया है 2 रुपया। ये क्या होता है स्क्रैप सर, बता देंगे। 1360 20%, भंगार लोग कर रहे हैं, बच्चा लोग ध्यान दो यहाँ पे। 1080 25 5 और कुछ है क्या, देर इज नो WIP इन द प्रोसेस। ये WIP नहीं है तो उसका कुछ ऐसे काम था नहीं, बट मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज डन। अब खाली फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या करेंगे जरा ध्यान दे दे। मटेरियल का खर्चा तीनों प्रोसेस का दिया है, लेबर का खर्चा दिया है, ओवरहेड्स आपने अगर फॉर्मेट देखा होगा मैंने पहले से लिखा है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। हर प्रोसेस का खाली अमाउंट को फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो जरा एक एक करके मटेरियल का खर्चा बता दो, पहले प्रोसेस में कितना है 10,400, लेबर का 9,000 और ओवरहेड्स का भी 9,000। इधर आते सेकेंड प्रोसेस में मटेरियल का खर्चा 8,000, 14,720, 14,720। प्रोसेस सी में मटेरियल 4,100, 5,600, 5,600। अरे ये समझा, डन। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया था, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओवरहेड्स का हो गया, उसके अलावा दिया था आउटपुट 1800, 1360 एंड 1080। चलिए आउटपुट लिख लेता हूं, कहीं नहीं जाएगा बेटा वो। चलिए यहां पे आते, आउटपुट कितना है, पहले यूनिट में 1800, दूसरे में 1000, तीसरे में जो इधर का आउटपुट होगा ना वो इधर का इनपुट होगा, जो इधर का आउटपुट होगा वो इधर का इनपुट। तो भाई यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट 1800, वहां का आउटपुट यहाँ पे इनपुट। सर यहाँ का, अरे खत्म हो गया, कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया, समझा। देखो कुछ भी याद नहीं करना है, प्रोसेस फॉर्मेट लिखो, भरते जाओ खाली। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ रहा है। संध्या क्या क्या किया, मटेरियल था, मटेरियल लेबर था, लेबर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, फिर उसके अलावा प्रोसेस आउटपुट दिया था, आउटपुट में लिख दिया। सर ये नॉर्मल लॉस दिया, जैसा बोला वैसे लिख दीजिए, 10%, 20%, 25%। नॉर्मल लॉस लिखा है 10%, 20%, 25%, बराबर। सर कुछ भंगार विंगार का वैल्यू दिया है अंजलि, तो जो भंगार का वैल्यू दिया है अपने को, इसका मतलब है उसको उतने में बेचने का है। कितने में अंजलि भंगार, 2, 4, 5। तो पहला वाला भंगार कितने बिकेगा, 2 रुपए में। तेरा ही, इधर ध्यान दे, 4 और इधर 5, ध्यान नहीं है ऐसा बोल, मतलब भंगार है। मेकअप का ज्यादा लगता है, बराबर। यहां तक क्लियर हुआ चैताली, डन यहां तक। इसमें कुछ भी डाउट है, एनीवन? सर सम तो हो गया, अब क्या, तो बोलूंगा देखो ये परसेंटेज दिया है ना, इसका मतलब है उस प्रोसेस में जितना भी यूनिट आया। अब होता क्या है, आप कब सामान बनाते हो तो उसमें वेस्टेज होता है, उसे आप कहते हो नॉर्मल लॉस, और उस नॉर्मल लॉस को आप भंगार में बेच सकते हो। तो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द यूनिट इंट्रोड्यूस। जितना भी यूनिट इस प्रोसेस में आएगा उस यूनिट का
परसेंटेज, नॉट ओनली इनपुट, अगर मटेरियल का भी यूनिट दिया रहेगा तो वो भी ऐड होएगा। मतलब उस प्रोसेस में जितना भी यूनिट रहेगा ना, भाई इतना यूनिट आया था, उसमें नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 10%, तो उसका 10% लॉस हो गया मेरे को। जैसे इस प्रोसेस में मेरे पास कितना यूनिट आया, 2000 का 10% कितना, 200। तो हम इसे कितने में बेचेंगे, 2 रुपए में बेचेंगे तो 400 रुपए कमा लेंगे। अरे ये समझा? इस प्रोसेस में कितना है, कितना परसेंट है, 20%। तो भाई 20% के हिसाब से 360, अरे बराबर, 4 रुपए में बेच दो। परफेक्ट, समझ में आया? इस प्रोसेस में 1360 यूनिट आया है, कितना परसेंट चाहिए, 25%, 340, 5 रुपए में बेच दो इसको। अरे बात समझ में आया? डन विथ योर सम, नाउ जस्ट क्लोजिंग। हो गया सम खत्म, समझा? एनी डाउट? चलिए अब क्लोजिंग पे जाएंगे, जरा ध्यान दे। क्या हो निकिता, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है? बोल बोल, क्या यूनिट कितना आया उसका 25%, जितना यूनिट आया उसका परसेंट, जितना यूनिट आया उसका परसेंट। बात समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? पक्का? थोड़ा सा खेलना है अपने को। क्या भाई 2000 यूनिट आया और कितना यूनिट गया, कोई जादू हुआ? 1800 यूनिट आया, टोटल करो कितना हो रहा है, 1360 और 1360, 1800 यूनिट आया ना इधर, 1360 प्लस 360 करो, 17, मतलब इधर जादू हो रहा है। 1800 में से 1720 ही यूनिट का हिसाब मिला है, मतलब 80 यूनिट किधर तो गायब हुआ, हुआ कि नहीं? कम हो रहा है ना? अरे समझा? यहां पे देखते 1360 यूनिट आया, 1080 प्लस 360, 1000, अरे 1360 ही आया था, 1420 हो गए, मतलब 60 ज्यादा हो गया। जादू हो रहा है इधर, हो रहा है ना? ऊपर वाला बेचारा नॉर्मल था, 2000 आया, 2000 का हिसाब दिया उसने, आई वॉज वेरी मच हैप्पी। बट यहाँ पे आई गॉट कंफ्यूज, भाई 80 गायब हुआ और 60 बढ़ गया, तो इधर सोचना पड़ेगा, इधर ज्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल हिसाब रखने का, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 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 यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। कितना यूनिट आया, कितना यूनिट आया, 2000, 2000 यूनिट आया, कितना यूनिट गया सर, 2000 नहीं, ये तो मेरा बैलेंस है ना, कितना यूनिट गया, तो कितना यूनिट बचा, 1800 बचा। अभी कॉस्ट, कितना कॉस्ट आया, इतना कॉस्ट आया, 18 प्लस 28, 28 प्लस 8, 36,400 कॉस्ट हुआ, जिसमें 400 तो मैंने कमा लिया भंगार बेच के, तो कॉस्ट कितना आया, इधर मैं फाइंड करूंगा कॉस्ट पर यूनिट, कैसे, 36,000 डिवाइड बाय 1800, 20 रुपीज। ये समझा? ये हर प्रोसेस में कैलकुलेट करना है, ये नॉर्मल था तो नॉर्मल आ गया, इधर थोड़ा सा है मैजिक। ठीक है, कितना भाई रेट पर रेट, 20 रुपए, 36,000 टल्ली हो जाएगा, देख लो भाई, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट, इसका कॉस्ट अभी आपने निकाला था 36,400, देखो 36,400 हो गया टैली, इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग, 20, 36,400, सॉरी 36,000। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट नहीं? आगे देखते क्या करने का, आगे क्या दिया है इस प्रोसेस में, आया कितना, 1800 यूनिट, गया कितना, 1720, मतलब यहां पे 80 लॉस हो रहा है, हो रहा है ना? 1800 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बट हिसाब कितने का मिल रहा है,
1720 का ही मिल रहा है, मतलब 80 यूनिट कम है ना, यहाँ पे कम है, मेरे लिए क्या है, लॉस है। अरे बात समझा? हाँ जी, कितना लॉस है, 80 यूनिट। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट कम है भाई, समझा? करना कुछ नहीं, ये इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, आपको क्या नहीं समझा बताइए जरा। सेकेंड वाला मैंने पढ़ा कहाँ अभी तक? अरे देख, यूनिट इंट्रोड्यूस मतलब आया, कितना आया, गया कितना, हाँ 1800 आया, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना यूनिट का हिसाब आया, ऊपर किया था तो 2000 आ गया था, इट वाज नॉर्मल। और यहाँ पे जादू हुआ ना, 80 यूनिट गायब हो गया, हुआ कि नहीं? तो कम हुआ मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। तो मैंने इधर लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस, कितना जी, 80 यूनिट। डन? बस तो क्लियर है यहाँ तक। अब नॉर्मल जो ऊपर बोला था इधर वही, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। भाई यूनिट कितना यूनिट आया है, 1800, गया कितना, 360 माइनस 360 बराबर, यूनिट मिल गया। कॉस्ट कॉस्ट भाई इतना कॉस्ट आया 73,440 माइनस कॉस्ट में 1440, 72,000। अरे समझा? इस प्रोसेस में यूनिट कितना है, 1440 पर यूनिट कितना, समझ में आ गया? अरे समझा? फर्क समझ में आ रहा है? चलिए, मतलब इसका पर यूनिट है 50, इसका भी पर यूनिट है 50। 80 इंटू 50 करोगे 4000 और 68,000। देखो अब टैली हो जाएगा, हाँ होएगा, मालूम मेरे को। 1800 इसका कॉस्ट आया था 73,400। ठीक है, बड़को मत, भड़कने का क्या है इसके अंदर। 73,440, 73,440, समझा? एबनॉर्मल लॉस में प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम गेन में होने वाला है। दैट वाज सिंपल। अगर वो डिफिकल्ट लगा है तो वो भी सिंपल है, प्रॉब्लम इधर है। अब वहां से आ जाएंगे यहाँ पे 50, कितना उसका खर्चा, 68,000 बराबर। इस प्रोसेस में आया कितना था, 1360, गया कितना, 1420, ज्यादा चला गया 60 यूनिट, मतलब यहाँ पे मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है नहीं, जिसे आप कहते हो गेन। लॉस होएगा तो उस बाजू और गेन होएगा तो इस बाजू, टू एबनॉर्मल गेन। कितना, किसको भाई, क्या बेटा, गुड मॉर्निंग बोल, क्या बोला? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बीच में बोलते रहे। सर उधर एबनॉर्मल आएगा कि नॉर्मल आएगा? एबनॉर्मल। सर ये वर्ड एबनॉर्मल क्यों यूज कर रहे हैं सर, ये थोड़ा सा बताओ ना सर। ये देख देख, इसने प्लान किया था मम्मी के बर्थडे का, बेसिक ध्यान दे तो आपको समझेगा एबनॉर्मल के बारे में। यार मम्मी के बर्थडे में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सरप्राइज वो सरप्राइज दूंगा। अचानक में तूने तेरे मम्मी के बारे में नहीं सोचा था, मतलब तेरी नानी के बारे में, हाँ, और वो आ गए तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज हो गया। इट वॉज एबनॉर्मल सरप्राइज, जिसके बारे में सोचा नहीं था, हाँ या नहीं? एंड जो चीज अचानक में होता है इसे एबनॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल नहीं बोलते। ये नॉर्मल था, हाँ मालूम, मेरे लॉस होता ही है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, क्योंकि मेरे को मालूम है जो भी मटेरियल लगाने वाला उसमें 10% तो लॉस होने वाला है, नॉर्मल था। लेकिन ये लोग एबनॉर्मल क्यों है, बिकॉज ये अचानक में हो गए। भाई आया था, इतना कैसे हो गया, एबनॉर्मल, इसलिए वर्ड एबनॉर्मल है। ठीक है, लॉस है तो लॉस, गेन है तो गेन। अब गेन कैसे मालूम पड़ गया अनीशा, तो देखो गेन ऐसे मालूम पड़ा, 1360 आया इस मटेरियल में, गया कितना, 340 प्लस 1080, 1440 जा रहा है।
बट आया तो 1340 से 60 ही था ना, तो ये ज्यादा कैसे जा सकता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। समझ में आया क्या? मतलब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं, शुगर कैन, गन्ने का जूस। एक स्टिक है गन्ने का, तो जब अपन वो मशीन में डालेंगे तो उसको मालूम है कि एक स्टिक से एक ही ग्लास निकलता है। या तो नारियल पानी लो, नारियल पानी, कि भाई एक नारियल पानी वाले को बोला भाई पानी वाला नारियल निकाल के दिया, उसने एक ग्लास भर गया और एक ग्लास भर गया। नॉर्मली वो एक नारियल से एक ही ग्लास भरता था, लेकिन दो भर गया तो ये बहुत ज्यादा पानी आ गया, होता है ना। तो दैट कैन बी एन नॉर्मल गेन ना। तो ऐसे सिचुएशन में वही हुआ, इतना यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बट अचानक में इतना यूनिट कैसे हो गया, मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया यहाँ पे। कितने यूनिट का? 60। अब 60 कैसे आया? तो आपका ये यूनिट का टोटल है 1420 और इस यूनिट का टोटल है 1360। डिफरेंस जो आएगा वो आपका प्रॉफिट है या तो लॉस है। पूर्वा समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आई होप यहां तक सबको अभी क्लियर है। राहुल अब क्लोजिंग की बात करेंगे। एक ही चीज, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट ये नहीं पकड़ना आपको, ये नहीं। 1360 माइनस 340, 1020, कॉस्ट, कॉस्ट ले लो 83,300 माइनस 1700, 81,000 पक्का, डिवाइडेड बाय 1020, 80, 80 सेजल, समझा? तो यहां पे 80, यहां पे 80, बाकी नहीं लिख रहा हूं मैं, 80 एबनॉर्मल में नहीं लिख रहा हूं मैं, लॉस में मैंने लिख दिया था बट एबनॉर्मल गेन में नहीं लिखने का। ठीक है, अब करते हैं क्लोजिंग। इधर टोटल 86,000, नॉर्मल केस में सब टैली हो गया था, यहाँ पे टैली नहीं होएगा। यहाँ पे आप टोटल करोगे, इस साइड का टोटल ज्यादा है, 80, 100, यूनिट आएगा 1420 आएगा, यूनिट लिख दिया 1420, ये टैली हो जाएगा। इसका कॉस्ट लेंगे 88,100, माइनस कर दो कितना, 83,300 माइनस होगा 4,800, डिवाइड करो। सर 80 तो आ रहा है तो पहले लिख देते आप, हाँ ना, पहले लिख देते आप, मैं लिख सकता था, बट क्योंकि ये राउंड अप फिगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में आता है तो फर्क मिलता है। कि आप पॉइंट वाला वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट अलग, वहां पे सब टैली नहीं हो रहा है हमारा सब, तो इसके लिए मैंने अभी हैबिट डाल दिया, एबनॉर्मल गेन में टोटल ले लेना, बैलेंसिंग फिगर को इधर लिख देना। बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस करके जो आएगा, और फिर देखना जो आपको यहाँ पे पर यूनिट रहेगा उसके आसपास ही पॉइंट में आपको इधर मिलेगा। राउंड ऑफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, 80 रुपए 50 रुपए 20 रुपए का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 81.59 89.7868 ऐसा कुछ भी नंबर आएगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फर्क आ सकता है 2-3 रुपए का। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, यूनिट्स को लेना है कॉस्ट को, और कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो आपका एबनॉर्मल गेन का अमाउंट रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा इस क्वेश्चन में और क्या आता है, जैसे नॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है क्या? क्लियर? हाँ, आज के लिए इतना ही करेंगे, मेरे को मालूम है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।